रेमन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबह कर समझो, मन ही माह उदासा। रहाओ जथ की जटा जोग को मज्जन, नेम के नखन बढ़ाओ। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। अलप आहार सुलभ से निद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। शील संतोख सदा निर्वाहे बो, वैभो त्रिगुण अतीत। काम क्रोध हंकार लोभ हठ मोह न मन स्यों लावे, तब ही आत्म तत्व को दर्शै, परम पुरख कह पावे। तब ही आत्म तत्व को दर्शै, परम पुरख कह पावे। सत्कार योग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आइए 12 माह के दूसरे पदे पर विचार साझे करते हैं। दूसरा शब्द चेत माह से संबंधित है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे चैत्र कहा जाता है, चैत्र माह। इससे वर्ष की शुरुआत होती है। पंजाबी में इसे चेत कहा गया। ये माह बसंत ऋतु में है। सर्वत्र में फूल खिले रहते हैं, फुलवाड़ी बाग बगीचे खिले रहते हैं। मन में आनंद की अनुभूति होती है। शब्द में महाराज कह रहे हैं, चेत गोविंद आराधिय, होवै आनंद घना। संत जना मिल पाइय, रसना नाम भणा। जिन पाया प्रभ आपना, आए तिसह गणा। एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। जल थल महियल पूरिया, रविया विचवना। सो प्रभ चितन आवई, कितड़ा दुख गणा। जिन रावया सो प्रभु, तिन्ना भाग मना। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसकै पाए लगा। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसकै पाए लगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में, इस पद में फरमा रहे हैं, चेत गोविंद आराधिय, होवै आनंद घना। इस ऋतु में, बसंत ऋतु में जो ये माह आया है, हर पासे एक आनंद की स्फूर्ति होती है। ऐसे में परमात्मा को आराधने से, सिमरने से घने आनंद की प्राप्ति होती है। घना कहते हैं घने को। चेत गोविंद आराधिय, होवै आनंद घना। आनंद, घने आनंद की प्राप्ति होती है। संत जना मिल पाइय, रसना नाम भणा। भणा कहते हैं उच्चारने को। गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा की जिह्वा द्वारा, जीभ द्वारा, रसना द्वारा सिमरन करने से प्रभु की प्राप्ति तभी संभव है जब ये जुगति हमें संतों के सानिध्य से प्राप्त हो। ऐसी जुगति परमात्मा को सिमरने की, रसना पर सदैव परमात्मा का नाम जपते रहने की जुगति सत्संग में जाकर ही प्राप्त होती है। संत जना मिल पाइय, रसना नाम भणा। जिन पाया प्रभ आपना, आए तिसह गणा। गणा अर्थात गणना। महाराज कहते हैं कि जो इस संसार में आकर प्रभु को सिमरने में सफल होता है, प्रभु का नाम याद रखने में सफलता की प्राप्ति करता है, उसका ही जन्म गिना जाएगा।
जिन पाए या प्रभ आपना, आए तिसह गणा। उसका आना तभी गिना जाएगा जब वो प्रभु को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर लेगा। एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। महाराज कहते हैं कि एक क्षण में यदि प्रभु को मनुष्य विसर जाए तो फिर उसका इस संसार में आना व्यर्थ गिना जाएगा। एक खिन तिस बिन जीवना, परमात्मा के बिना जीवना, बिरथा जन्म जना, उसका जन्म ही व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। जल थल महियल पूरिया, रविया विच वना। परमात्मा जल में, थल में, पाताल में, आकाश में, सर्वत्र में रमा हुआ है, रविया हुआ है, समाया हुआ है, व्याप्त है। जल थल महियल पूरिया, रविया विच वना। सो प्रभ चित्त न आवई, कितड़ा दुख गणा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे परमात्मा को जो जल में, थल में, पाताल में, आकाश में, सर्वत्र में व्याप्त है, उसे यदि कोई भूल जाता है तो उसे कितना गहरा दुख लगता होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सो प्रभ चित्त न आवई, कितड़ा दुख गणा। उसके दुखों की गणना नहीं की जा सकती। जिनी रावया सो प्रभु, तिन्ना भाग मना। जो प्रभु में रम गया है, जो इस संसार में सदैव परमात्मा का चिंतन करता है, सदैव परमात्मा को याद रखता है, परमात्मा के बताए आचरणों पर चलने की कोशिश प्रयत्न करता है, उसके भाग बहुत ही भले होते हैं। वो बहुत बड़े भाग्य वाला भागवान होता है। जिनी रावया सो प्रभु, तिन्ना भाग मना। मना अर्थात बहुत, उसका भाग बहुत ऊंचा हो जाता है। हरि दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। महाराज कहते हैं, मैं नानक हरि दर्शन की तांग लगाए बैठा हूँ, प्रतीक्षारत हूँ, परमात्मा के दर्शन के लिए बेचैन हूँ, मुझे प्रभु दर्शन की प्यास लगी है। हरि दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसके पाए लगा। महाराज कहते हैं कि इस माह में जो प्रभु से मुझे मिला देगा, मिलाप करा देगा, मैं उसके चरणों की धूल बन जाऊं, मैं उसके चरण परस लूं, मैं उसके आगे अपना शीश निवा दूं। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसके पाए लगा। शब्द एक बार फिर। चेत गोविंद आराधिय, होवे आनंद घना। संत जना मिल पाइय, रसना नाम भना। जिन पाए या प्रभ आपना, आए तिसह गणा। एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। जल थल महियल पूरिया, रविया विच वना। सो प्रभ चित्त न आवई, कितड़ा दुख गणा। जिनी रावया सो प्रभु, तिन्ना भाग मना। हरि दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसके पाए लगा। सत्संगियों, गुरु अर्जन देव जी महाराज इस बसंत ऋतु में आने वाले माह के संबंध में उपदेश दे रहे हैं कि इस माह का लाभ उठाते हुए परमात्मा का सिमरन करना चाहिए।
परमात्मा के सिमरन के बारे, सिफत के बारे अनेक विचार श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस शब्द में प्रस्तुत किए हैं। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। अगली बार वैशाख माह पर जो शब्द आया है उस पर विचार साझे करेंगे। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।